ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो पदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा। 16 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला रहेगा, नए संपर्क साधने वाला रहेगा, नए कहीं ना कहीं योग बनाता दिखाई देगा। और ऐसे में थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कीजिए और देखिए कहीं ना कहीं स्थितियों को आप अनुकूल कर सकते हैं। बुध और शक्ति संपन्न होते चले जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ योग बना रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में बुध का प्रवेश का होने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन पंचक आरंभ हो रहे हैं। दोपहर को करीब 1:10 के बाद से पंचक आरंभ हो जाएंगे, जो करीब 20 तारीख तक विद्यमान रहेंगे। ऐसे में शास्त्र के दृष्टिकोण से शवदाह का दाह करना यानी शव जलाना, ऐसे में सावधानी बरतनी चाहिए। पंचक के निमित्त जो श्रेष्ठ कार्य बताए गए हैं, जो उसके लिए निवारण उपाय बताएंगे, वो अवश्य करने चाहिए। इसके अलावा तृण एकत्र करना, भूसा का एकत्र करना, लकड़ी का एकत्र करना, छत डालना, ये सब कार्य निषेध है। लेकिन आज लोग इनको भूलकर बाकी सब चीज़ों में लगा देते हैं पंचक के महत्व को। गाड़ी खरीदना, वस्त्र खरीदना, इनमें कोई पंचक का महत्व नहीं है। पंचक का महत्व केवल इन कुछ कार्यों के लिए बताया गया है, उसी में नहीं करने चाहिए। बाकी सबके लिए पंचक का कोई गणना नहीं की जाती है, तो ऐसा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 17 तारीख मंगलवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन भद्रा का योग बन रहा है, लेकिन सुबह सुबह रवि योग है, जो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। लेकिन दोपहर के बाद करीब 2:45 बजे से भद्रा आरंभ हो जाएगी, तो नए कार्यों में हाथ मत डालिएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग इन दिनों खासतौर पर आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, लाभ का योग बना रहे हैं। पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ काम करने का प्रयास कीजिए, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी। थोड़ा स्वार्थ बनकर अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें। इस वक्त जगत उत्थान के कार्य के निमित्त सेवा भाव का काम को थोड़ा साइड लाइन करके काम करें, थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हुए कार्य करें, चीज़ों को अपने लिए साधने का प्रयास करें। लेकिन बेकार के काम आपके जेब में पड़ते दिखाई देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उनसे बचते हुए कार्य करने के लिए खासतौर पे समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। मंगलवार का अवसर है और मंगल शनि के साथ षडाष्टक योग बनाकर तैयार है, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अननेसेसरी की तेजी के चक्कर में ध्यान रखिए, लाभ के चक्कर में, लोभ के चक्कर में ना फंसे। लाभ तो अवश्य नहीं, लेकिन लालच में फंस जाएंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। लालच के चक्कर में ना फंसे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंसा सकता है आपको विशेष तौर पर। बात कर लेते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योग समझ लीजिए। बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है। दिन आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, अच्छा लाभ दिखाई देता है, लेकिन सुबह शाम आते आते अननेसेसरी खर्चे जेब में पड़ सकते हैं। तो सुबह जितना मेहनत से काम करेंगे, वो पूरी तरह से आपके लिए स्थितियाँ परिवर्तन की तरफ ले जाती दिखाई दे रही हैं। शाम के समय कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में समय भारी दिखाई देता है। कालाष्टमी का योग है, हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए दूध के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके लिए रक्षा का योग बनेगा। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से है, ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम सहजुं हों ओम। इस मंत्र का जप करके आप बहुत श्रेष्ठ कार्य लाभ ले सकते हैं। 19 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर रहेगा। अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से अननेसेसरी खर्चे आपको थोड़ा परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा खर्चों को बैलेंस करने की ज़रूरत दिखाई देती है। हो सके तो हल्दी वाले जल से स्नान करने का प्रयास कीजिए, यह आपके लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा। इस दिन गंडमूल नक्षत्र, रेवती और अश्वनी का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो लोग इनमें जन्म ले रहे हैं, उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 20 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान रहेगी। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग बन रहा है और ये परिवर्तन सुबह के दृष्टिकोण से शाम आपके लिए उपयुक्त दिखाई देती है। सुबह थोड़ी हल्की रहेगी, लेकिन शाम आते आते चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के लिए अगले दिन से महत्वपूर्ण परिवर्तन के सूतक पातक आपके समक्ष उत्पन्न होते दिखाई देंगे। तो इसलिए कई बार कहा गया है ना, दबी बल्ली चूहों से कान कटवाए। कई बार समय थोड़ा भारी होता है, तो थोड़ा विनम्र रहते हुए, थोड़ा बैलेंस रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है और इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ काम करिए। धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा।
ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है। और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है। और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है, द्वेष का, संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। मंगल सिंह राशि में जब प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई। ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज़ के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है। और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेषतौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेष तौर पर जो समझें, आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है। यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे, कभी छाँव, कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश काल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए, भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है। और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र हैं, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न प्रकार हैं। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसः वाचा कर्मणा तीनों रूप से देहात्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे। तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वो क्षण आ गया तो समझें कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए, मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है।
अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से और उसके कष्ट दूर हो नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान, जिसको हम बहुत मुश्किल से लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है, और जब किया जाता है तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे, और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सबके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्य प्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुना पार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे। 21 तारीख को आप भी उसमें भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा जमुना पार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।